बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोराब शहर पर कब्जे का दावा किया है। पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी इमारतों पर भी कब्जा। पाक सेना की गाड़ियों पर बीएलए का झंडा, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में बीएलए ने आग लगा दी। सबसे पहले तो चलते हैं आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि गुज़िश्ता रात शाम के टाइम बलोच सरमचारों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल है। आप बन्नू डिवीज़न में देखें, आप डेर इस्माइल खान डिवीज़न में देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में देखें, आप कोई 20 से 30 मिलिटेंट्स जो हैं ये आए, मोटरसाइकिलों पे सवार आए और जो सरकारी दफातर हैं यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, बैंक को लूटा, एक पुलिस स्टेशन और एक लेवीज के स्टेशन को के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया और सरकारी मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके मकानात, उनकी रिहाइशगाहों को आग। मेरे पाकिस्तानियों, खबरें ये आ रही हैं कि सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हुआ। लेवीज और पुलिस थानों, बैंक और दीगर सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभाल कर फोर्सेज का असला और गाड़ियां जब्त किए गए। आज़ादी पसंदों ने सरकारी इमारतों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर एडीसी हिदायतुल्लाह हमलावरों के हाथों एक कमरे में बंद किए जाने के बाद दम घुटने से दम तोड़ गए। मेरे पास वीडियोस भी हैं लेकिन मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हालात खराब। बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों जंगजुओं ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बीएलए कर्मचारियों ने लेवीज और पुलिस थानों समेत बैंकों और दीगर सरकारी इमारतों को कंट्रोल में ले लिया। तो ये 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खबरें आना शुरू हुई। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और साथ कह रहे हैं वो आपका, मतलब अब मैं क्या कहूं उसको, वो कहता है जी कि ये एक ऐसा चौकी मार है। जब आपके मंसूबे सिर्फ अपने इक्तदार के होंगे ना तो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं। बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है कि जो कल्लात है उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके बीएलए के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर पे। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। ये जो खबरें अब आ रही हैं, क्या आलमी एजेंसियां ये रिपोर्ट नहीं करेंगी अपनी अपनी हुकूमतों को? हालांकि ऐसा जल्दी होगा इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। इस टाइम मार्केट में 20 किलो का आटे का तोड़ा जो है वो 3000 रुपए और उससे जायद में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। आवाम जो है वो पिस रही है इस महंगाई में। पाकिस्तान के कराची में ये महामारी आटे के लिए मची हुई है। आटा इतना महंगा हो गया है कि लोग रियायती दरों पर मिल रहे सरकारी आटे के लिए टूट पड़े हैं। हाथ में पैसे लेकर आटे की बोरी लेने की जदोजहद कर रहे हैं। किलो किलो आटा लाके बड़ी मजबूरी से पकाना होता है, पाव चीनी लाके पकाना होता है। दुकान वाले भी महंगे कर देते, पेट्रोल महंगा है, ये है वो है, इस वजह से महंगाई इतनी है कि ज्यादा आटा खरीदने पर भी कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। अनाज के साथ साथ खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल भी महंगा हो गया है। आटे के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं, लिहाजा लोग एक बार में इकट्ठा किराने का सामान